परंपराएं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके द सोशलिस्ट पर। नए ब्लॉग के साथ मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये हमारे गांव की या हमारे देहातों की परंपराएं होती हैं, जिसमें कि चलो आओ आ जाना आहुति के बारे भाई जिसको हवन करना है। हाँ आजा सभी गांव के लोग मिलकर हवन सामग्री करते हैं, हवन करते हैं और पूरे गांव के लोग हवन सामग्री लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, पूजा पाठ होता है। गांव के एक प्रतिष्ठित देवी स्थान चुनते हैं, सभी लोग मिलकर उसमें एक नायक चुनते हैं जो सभी लोगों से चंदा लेकर या पैसा वसूल कर लाता है और उस पैसों को इकट्ठा करके उससे हवन, सीधा सामग्री, खाने की व्यवस्था। इसके बाद एक पूजा सामग्री होती है। पूजा करने के बाद हम सभी लोग जाते हैं, एक देवी स्थान चयन करते हैं। अपने अपने एरिया का सिस्टम है। उस देवी स्थान चयन करने में जैसे कोई यहाँ हमारे पास फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में कड़ा स्थान पर पड़ता है और वहाँ जाते हैं। इसके बाद कुछ जगहों में अलग अलग स्थान हो सकते हैं। बांदा जिले का अलग होगा, कानपुर का अलग होगा। इसी प्रकार सभी गांव की अपनी अपनी नियमावली बनाए हुए हैं। ये हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं को लोग ढो रहे हैं, चल रहे हैं परंपराओं के साथ, उनके साथ जी रहे हैं और सभी लोग उसमें हवन करते हैं। फिर आगे दिखाएंगे कैसी कैसी प्रक्रिया होती है। और गांव के सभी बुजुर्ग लोग भी इसमें शामिल, ज़्यादातर बुजुर्ग शामिल होते हैं। नए लड़के भी उसी कामों को, एक ब्राह्मण देवता को बुला करके पंडित जी द्वारा हवन कराया जाता है। लगातार 3-4 दिन पाठ होता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं पूरे देहातों की, गांव के, इसीलिए गांव सबसे अच्छा होता है। देखो सभी लोग मिलके, मैं भी यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। सभी लोग गांव के बुजुर्ग, गांव का सिस्टम है सारे गांव का। भारत की खूबसूरती है। गांव की खूबसूरती है। सभी लोग मिलकर हवन करते हैं। देखो महिलाएं भी शामिल होती हैं। सब जगह फिर पहुंच जाएगा यूट्यूब पर सर। अभी शाम को एडिट करके डाल दूंगा, कोई भी देख सकता है। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननाद देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि पहले महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त नहीं थे हमारे गांव में, तो बहुत पहले से चल गया है। शिक्षित बहुत है हमारा गांव, शिक्षित बहुत है। हवन के उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, सभी लोग शामिल होते हैं। जो भी है परंपरा है, इसको निर्वाहन करने के लिए सभी लोग आते हैं, अपने अपने घर से हवन सामग्री लाते हैं। आटा, दाल, जो भी सीधा सामग्री होती है, जो पूजा कराते हैं पंडित जी उनको देने के लिए, उसको लाते हैं और दिया जाता है। फिर आगे की प्रक्रिया और दिखाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा मैं। वो तसला है भाई, वही संभाल भाई सीधा वो तो पंडित जी का। अरे जल्दी हमारे चीज में 1000 घंटा चालू ये गांव की खूबसूरती है। अभी भी गांव में लोग आपस में बैठ के सारे काम करते हैं। ये है देहाती खूबसूरती। आप लोग देखिए किस प्रकार लोग इकट्ठे होते हैं। आज भी अभी गांव में, भारत गांव में बसता है, ये कहना जरूरी है। आज भी किस प्रकार लोग इकट्ठे होते हैं। देखो इस पूजा, छोटी सी पूजा के लिए, छोटी पूजा तो सभी बराबर होती हैं, लेकिन फिर भी इसको सभी लोगों को खाना खिलाया। अब तो परंपराएं कुछ चेंज हो गई हैं। इन्हें पहले सबको खाना खिलाया जाता था। ये कटहल है।
गांव में झंडे अभी भी दिखाई दे रहे हैं 15 अगस्त के। थोड़ा सा गांव को मैं देखा कि अभी भी 15 अगस्त को जो झंडारोहण हुआ उसके गांव के झंडे लोग लगाए अपने अपने घरों पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना सुहाना मौसम है। मौसम के साथ मैंने आपको पूछा, अभी गांव में कुएं हैं। अब थोड़ा सा आधुनिकीकरण तो हुआ है लेकिन फिर भी गांव गांव है। मेरा भारत प्यारा गांव है। भारत गांव में बसता है। छप्पर, टीन सेट, घर, लोग, सब गाँव की अलग खूबसूरती होती है। आगे कंटिन्यू करेंगे, दिखाएंगे। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। आरती सब लोग ले लीजिए। ये प्रक्रिया है यहाँ की, कंटिन्यू चलता रहता। आरती, भजन, कीर्तन। अब यहाँ से जब जाएंगे वहाँ एक कड़ा धाम हमारे यहाँ से पड़ता है लगभग 40 किलोमीटर दूर, तो कीर्तन, भजन, ढोलक, मंजीरा करते हुए जाएंगे। अभी और प्रक्रियाएं हैं, मैं आगे कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। अब ये यहाँ का पूजा का लास्ट प्रक्रिया है। इसके बाद इसमें एक जो है दिखाया जाएगा कैसे क्या होगा। कंटिन्यू बने रहें, स्किप ना करें। ये है प्रक्रिया। आप पूजा पाठ की तैयारी करके झंडे रखे हुए हैं, देवी देवताओं बाजे के साथ ढोलक बजाते हैं लोग, गाते बजाते जाएंगे। हम लोग अपने अपने घर जाकर तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारे पंडित जी हैं, झंडा उठाएंगे। अभी यही है रूल्स हमारे देहात का। देखो आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है, ढोल बजा रहे हैं देवी भैया हैं। ये लोग जो इसमें तमाम सारी बलि की चीज़ें दी जाती हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। ये पूजा पाठ यही है, परंपरा है हमारे गाँव के साथ। देहात है, गांव है, हमारे भारत देश में तमाम सारी परंपराएं हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। ऐसे ढेर सारे गांव हैं जहाँ सबकी अलग अलग परंपरा है। उस परंपरा के तहत सारे काम किए जाते हैं। इस पूजा पाठ के लिए खप्पर जैसे एक भगोना टाइप कच्चे बर्तन का तोड़ लेते हैं, उसमें जय माता दी लिखते हैं, जय काली लिखते हैं, ये करते हैं। ये पंडा हर वर्ष आते हैं, इन्हीं के पास इस काम के लिए ठेका होता है। देवी भैया हैं हमारे गाँव के, पूजा पाठ में सहयोग करते हैं। ये पूरा गांव टहलेंगे। आप किधर चक्कर लगाओ, किधर से लगाओगे चक्कर? हैं? पूरा गांव टहलेंगे लोग चारों तरफ। ये उम्मीद करते हैं कि जैसे मैं एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में वहाँ के लोग जाते हैं एक स्थान पर इस प्रकार गाजे बाजे के साथ गंगापुर की तरफ
तो उधर वही प्रक्रिया यहाँ चालू होती है। यहाँ भी लोग पूरा गांव टहलते हैं, पूरे गांव को टहल करके ये भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश हो, अच्छी तरह से लोग जो है जिएँ, तमाम सारी चीज़ें लागू करते हैं। और रोग दोग इसी मौसम में, ये हमारे क्षेत्र में, ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी की बात है, इसी मौसम में यहाँ सारे गाँव से ऐसी ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं। यही है मेरा पुराना भारत, मेरे भारत की पहचान। पुराने लोग, गांव की सब प्रक्रियाएं, गांव की परिकल्पनाएं, गांव परंपराएं, किस किस प्रकार लोग जीते हैं। हाँ, इसको ले जाने वाला जो जिसे हाथ में लिए हैं, आप देखा होगा, उसे खप्पर बोलते हैं, देवी जी का खप्पर। तो ये प्रक्रिया है गांव देहात की और इसी में लोग जी रहे हैं। और इस पूरा गांव टहल के और इसी उम्मीद करेंगे कि गांव के लोग खुशहाल रहें, यहाँ से रोग चला जाए, यहाँ से लोग सुखी हो जाएं, यहाँ के लोग मजबूत हो जाएं। इसमें सभी लोग शामिल होते हैं, चंदा लगाते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये प्रक्रिया मैं अब बता रहा था, कंटिन्यू करूंगा आपको। देखो किस प्रकार लोग जाते हैं ढोल बजाते हुए। और अब इसी के साथ ये एंड कर देंगे। ये जो झंडियाँ लिए हुए हैं, झंडे लगाने वाले, इनको कहीं एक जगह स्थान पर गांव किनारे दूर जा कर के खड़ा कर देंगे और पूजा पाठ करके वहीं से एंड कर देंगे। ढोल से, ट्रैक्टर से, आगे ट्रैक्टर से दिखाऊंगा मैं यहाँ पे थोड़ा से। मैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड करूँगा। अब ये प्रक्रिया सारे हमारे भारत के गाँव में चल रही है। और ये लोग ट्रैक्टर से, जो तीर्थ स्थल है कड़ा धाम, शीतला देवी कड़ा धाम है, वहाँ तक पहुँचेंगे और आगे जा कर के इसको रख देंगे और 2 ट्रैक्टर करेंगे, उसी से जाएंगे। कुछ लोग बाइक से माध्यम से जाएंगे, फिर रात में गंगा स्नान करेंगे, वहीं देवी पूजन जो उनकी प्रक्रिया है वो करेंगे। इसके बाद वहाँ से सुबह लेकर आएंगे और पूरे गाँव में प्रसाद बाँटेंगे। ये इन सब लोगों की मान्यता होती है, इन परंपराओं की, पुराने लोगों की जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। ये ऐसी मान्यता है कि इससे लोग, गांव के रोग दोग, अकाल जैसी चीज़ें नहीं आएंगी। अब जैसा भी है, आडंबर ढोंग तो है पूरे भारत में और ये भी उसी इसमें शामिल है। और इसे अच्छा भी कहा जा सकता है और आडंबर भी कहा जा सकता है। तो इसे ये कहा जाए कि ठीक है, हमारे लोग, भोले भाले लोग, देश के शिक्षित भी साथ में लग जाते हैं और मान्यताएं नहीं ख़त्म की जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी के साथ अपने ब्लॉग का अंत करता हूं। ब्लॉग का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।